पीएम परमपुर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और इसके अलावा परमपुर गांव को पीएम मोदी ने गोद लिया हुआ है। आपको ये जरूरी जानकारी दे रहे हैं कि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा हो सकता है और इस दौरान वो परमपुर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। परमपुर गांव को प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया हुआ है। कश्मीर के त्राल में सेना ने मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर शम्स सौफी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। लखीमपुर केस में आरोपी अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 4 घंटे की पूछताछ के बाद हुई अंकित दास की गिरफ्तारी। कोर्ट ने अंकित दास को भेजी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा अंकित दास। अंकित दास के करीबी वकील उर्फ काले को भी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। घटना के समय काली फॉर्च्यूनर में सवार थे अंकित और काले। मनीष गुप्ता हत्या मामले में फरार आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव गिरफ्तार। कमलेश यादव पर था 1 लाख का इनाम। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। गोरखपुर में कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। महाअष्टमी पर सीएम योगी ने की पूजा। सीएम योगी ने गोरखपुर में महंत वैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा कि ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बनेंगे नींव। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पहले यूपी नकल के लिए जाना जाता था। हमारी सरकार ने नकल के खिलाफ अभियान चलाकर नकल को रोका। 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत। देश में भी युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सोच छोड़ भारत आगे बढ़ रहा है। सभी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे होंगे। गति शक्ति योजना को लेकर सीएम योगी ने कहा कि इस योजना से देश में विकास को तेज गति मिलेगी। लखीमपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ डेलीगेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी भी रहे शामिल। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता है। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर बने रहते पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा, वीर सावरकर को माफीनामे को लेकर फैलाया गया झूठ। महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने फाइल की थी मर्सी पिटीशन। विजय यात्रा लेकर हमीरपुर अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सीएम को सिर्फ 2 चीजें बुल और बुलडोजर है पसंद। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची आगरा। शिवपाल ने कहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उनकी पहली प्राथमिकता। एसपी से गठबंधन हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में लगे होर्डिंग पोस्टर में बेबी रानी के नाम के आगे लिखा गया जाटव। लखनऊ में लगे जाटव नाम से लगे होर्डिंग पोस्टर पर बोली बेबी रानी मौर्य। कहा, नाम के आगे जाटव इसलिए लगा है क्योंकि मैं पहले से जाटव। गोरखपुर में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने एक रैली को किया संबोधित। इस मौके पर रवि किशन ने योगी सरकार की जमकर तारीफ। लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा के परिवार से मिले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। शुभम मिश्रा के परिजनों से की मुलाकात। कहा, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। साल 2022 में भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला होगा देश। विकास के मामले में चीन और अमेरिका को छोड़ देगा पीछे। आईएमएफ की रिपोर्ट में अनुमान, भारत की इकोनॉमिक साल 2021 में 9.5%। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लीन एनर्जी में 4 दिन में की चौथी डील। डेनमार्क की स्टीजडल के साथ किया करार। भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए हुआ समझौता। प्रयागराज में मियां का पूरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की गला रेतकर की हत्या। गंभीर रूप से घायल पिता के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके में युवती को अगवा कर रेप करने का मामला आया सामने। रेप के बाद आरोपी ने घायल युवती को जिला अस्पताल के गेट पर फेंका और फरार हो गया। हागोल में रेप की एफआईआर दर्ज होने से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर दी जान। गांव की महिला ने लगाया था युवक पर रेप का आरोप। बांदा के बंगालीपुरा इलाके में 3 दिन पहले गायब लड़के का आज के नदी में मिला शव। परिजनों ने अपहरण के बाद जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ में युवती ने गोमती नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों ने युवती को निकाला बाहर। घरेलू परेशानी के चलते नदी में कूदने की बात आ रही सामने।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाड़ी में लिफ्ट देकर लोगों के साथ करते थे लूटपाट। चंदौली के बबूरी इलाके में व्यापारी के साथ बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर के मांझीपुर में बिजली विभाग की टीम से ग्रामीणों ने की मारपीट का वीडियो वायरल। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी। बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने 2 पक्षों का कराया समझौता। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों से करती थी ठगी। मथुरा में कृष्णभूमि प्रोजेक्ट के गोदाम में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 5 साथी गिरफ्तार हुए हैं। 5 भागने में कामयाब रहे। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 45 पौए अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन और रैपर बरामद। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की फिरौती के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलबा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला है सामने। बैंक में चोर दीवार तोड़कर अंदर हुए थे दाखिल। हालांकि चोर लॉकर तोड़ने में रहे असफल। गाजियाबाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों के नकली मोबिल ऑयल बरामद। आरोप है कि इंडियन ऑयल कंपनी के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाकर बेचते थे। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में दम घुटने से 2 कर्मचारियों की मौत। टैंक में सफाई के दौरान घटना, गैस की वजह से दोनों कर्मचारियों का दम घुटा। मथुरा में गैस गोदाम में बदमाशों ने बोला हमला। चौकीदारी कर रहे मां बेटे को बंधक बनाकर की लूटपाट। 57 गैस सिलेंडर अपने साथ ले गए बदमाश। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पुलिया से टकराई। 25 श्रद्धालु घायल, 5 की हालत गंभीर। हरदोई में बस और बाइक में भिड़ंत। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत। कोतवाली पिहानी इलाके में हुआ हादसा। गोरखपुर में आपस में भिड़े ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक। हादसे में 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी बनी आग का गोला। अज्ञात कारणों की वजह से गाड़ी में लगी आग, धू-धू कर चली गाड़ी। महाराजगंज में अचानक कार में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। आगरा में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। सहारनपुर में अज्ञात कारणों से छप्परनुमा घर में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मथुरा के नगला अंबू गांव के पास एसएसपी के साथ चल रहे एस्कॉर्ट जिप्सी बेकाबू होकर नहर में पलटी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में नहर में पलटी। हादसे में 2 पुलिस वाले घायल। बदायूं के बिलसी में रामलीला मंचन के दौरान पुलिस और रामलीला कमेटी के बीच हुआ विवाद। मेला कमेटी रामलीला के मंच पर ही धरने पर बैठी। एसपी देहात ने कार्रवाई का भरोसा देकर रामलीला शुरू करवाई। कानपुर के काकादेव इलाके में रामलीला के दौरान बारबालाओं के डांस का मामला आया सामने। रामलीला और अश्लील डांस से लोगों के इलाके के लोगों में नाराजगी। इटावा में केके महाविद्यालय के 255 छात्र छात्राओं के भविष्य पर लटकी तलवार। छत्रपति शाहजी महाराज यूनिवर्सिटी ने परीक्षा परिणाम रद्द किया। बाराबंकी के पोखरनी गांव में मगरमच्छ के निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। पीलीभीत के हजार थाना क्षेत्र में खेत में दिखा विशाल अजगर। खेत में धान काट रहे थे ग्रामीण। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ा। देहरादून में सूखा तालाब बनेगा मिनी झील। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। विश्व स्तर का बनेगा टूरिस्ट हब। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। हरीश रावत के महापापी वाले बयान पर सूबे में सियासी उबाल। हरक सिंह बोले मजबूर किया तो बहुत कुछ बोल दूंगा। नौजवानों का भविष्य खराब करने वाले हरीश रावत माफी मांगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। कहा चोरी छुपे कहीं नहीं जाएंगे। चुनावी तैयारियों पर है फोकस। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर किया पलटवार। अरविंद ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का प्लेटफॉर्म। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने सरकार पर लगाया फंड नहीं देने का आरोप। मेयर ने कहा हरक सिंह नहीं चाहते कि कोटद्वार नगर निगम को मिले फंड। देहरादून की सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। शहर के कई इलाकों से हटवाया अतिक्रमण। सड़क पर अवैध कब्जों से लगातार लग रहा था जाम। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पास। सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारों धामों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना और बड़े आंदोलन की चेतावनी। विकासनगर में डंपर और कंटेनर की भीषण टक्कर। चपेट में आने से यूपी के 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। विकासनगर के आसन झील में विदेशी मेहमानों ने डाला डेरा। साइबेरिया से आए विदेशी पक्षियों से गुलजार हुई झील।
दशहरा और वीकेंड के चलते नैनीताल में बाहरी वाहनों के प्रवेश किया गया बंद। नैनीताल शहर से बाहर ही बाइक और गाड़ियों को किया जाएगा पार्किंग। जाह्नवी कपूर ने 50 के दशक में जीने की जताई ख्वाहिश। रेट्रो लुक में शेयर की फोटो। अक्षय कुमार ने खत्म की आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग। 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी फिल्म मीनाक्षी सुंदरम का धमाकेदार टीजर रिलीज। फ्रेश कहानी और शानदार कास्ट ने जीता फैंस का दिल। धर्मेंद्र ने अपनी पहली कार दिखाते हुए शेयर किया वीडियो। बोले 18,000 में खरीदी थी। हर्षाली मल्होत्रा ने सिर पर पल्लू रखकर वीडियो किया शेयर। फैंस बोले अति सुंदर। दिशा पटानी ने शेयर किया ग्लैमरस फोटोशूट। फैंस ने जमकर की तारीफ। दृश्यम फेम श्रेया सरन बनी मां। 1 साल बाद किया खुलासा। शेयर किया प्यारा वीडियो। दिव्या दत्ता ने टेबल पर चढ़कर किया धमाकेदार डांस। वीडियो देख फैंस ने किया कमेंट। बोले संभल के गिर मत जाना।